Welcome back, viewers. On to some breaking inputs coming in now. Republic TV have accessed 6 videos that expose the complete hooliganism and shocking behavior of MPs who resorted to violence in the Rajya Sabha on Sunday when the farm bills were passed. 6 videos once again showing you how MPs like Derek O'Brien and Sanjay Singh behaved unruly within the parliament premises. I'll shortly go across to my colleague as well, joining us with more details. But the upper house witnessed unruly behavior and misconduct on Sunday, as well as during the discussion and passage of these 2 farm reform bills. Derek O'Brien also, in a way, created a ruckus over the passage of the farm reform bills, heckled the deputy chairman, that is Harivansh, and also attempted to tear the rule book in front of him. And we have now accessed 6 more videos of that expose that completely shows the way they were behaving within the parliament premises while resorting to violence in the Rajya Sabha on Sunday when the farm bills were being passed. These 6 videos once again showing you how MPs like Derek O'Brien and Sanjay Singh behaved. So far, we did know as to how the chairman, M. Venkaiah Naidu, have passed a resolution and also suspending 8 of these MPs for a week's time for their shocking behavior shown within the premises of Rajya Sabha. And these are the latest visuals on your screen right now. 6 videos that completely exposes shocking behavior by the opposition MP within the parliament. In fact, Republic TV have now accessed 6 videos that completely exposes the hooliganism and shocking behavior of these MPs. Let's go across to my colleague Himanshu. Now, Himanshu, we can see these latest visuals on our screen right now. These 6 videos that we have accessed completely exposes how these MPs resorted to violence and such unruly behavior with the Deputy Speaker. जी बिल्कुल, देखिए हम लगातार कल भी हमने 5 फ्रेम अलग अलग फ्रेम में दिखाया था कि किस तरीके से जो एमपीज हैं, जिन 8 एमपीओ को निलंबित किया गया है, उन्होंने जो उप सभापति थे वहां पर बैठे हुए थे डिप्टी चेयरपर्सन, उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया था। माइक तोड़ दिए गए थे। जो वहां के सेक्रेटरी जनरल हैं उनकी डेस्क के ऊपर खड़े होकर नाच रहे थे, अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे और जो विधेयक की कॉपी है, बिल की कॉपी है, वो फाड़ रहे थे। और उसके अलावा मार्शल के साथ में जिस तरीके से बिहेव किया गया, मार्शल के साथ में जिस तरीके से गला दबाकर उसे हटाने की कोशिश की गई, जबकि मार्शल अपना काम कर रहा था, जिस तरीके का बिहेवियर इन 8 सांसदों ने व्यक्त किया है सदन के सामने, निश्चित तौर पर कई एमपी ऐसे हैं जो ये डिमांड कर रहे थे कि जो सजा इनको दी गई है 7 दिन के निलंबन की, उससे ज्यादा बड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यदि इतनी बड़ी घटना करने के बावजूद सिर्फ 7 दिन का निलंबन होगा तो आने वाले दिन में कोई भी सांसद इस तरीके की हरकत कर सकता है, क्योंकि 7 दिन के निलंबन ही बस तो होना है, इससे ज्यादा तो बड़ी सजा मिलनी नहीं है। इसलिए कम से कम एक बड़ी सजा होनी चाहिए उनको, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, या फिर उनका जो राज्यसभा का जो पद है उससे उनको पूरे तरीके से निलंबित कर देना चाहिए। इस तरीके की भी बातों को सांसद कर रहे थे। हालांकि सरकार की तरफ से, सरकार के पक्ष की तरफ से कई सांसद ऐसे हैं जो इस तरीके के लेटर्स जो हैं वो लिखेंगे। जो राज्यसभा के सभापति हैं वेंकैया नायडू, उनको ये पत्र लिखे जाएंगे और मांग डिमांड भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से एक एक करके तमाम 8 सांसदों ने जो व्यवहार किया है, जिस तरीके से वो सांसद आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके का व्यवहार वो कर रहे हैं, निश्चित तौर पर वो अशोभनीय था और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम थी और ज्यादा से ज्यादा उनको सजा मिले। इस तरीके की जो तमाम जो सांसद हैं वो भी डिमांड कर रहे हैं। तो जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जिस तरीके का व्यवहार इस सभापति के साथ में किया गया और बाद में इतना ही नहीं, मतलब इतना व्यवहार तो गलत किया ही, माइक तो तोड़ा ही, जो पार्लियामेंट है उसकी जो मर्यादा है उसको तो तार तार किया ही। साथ में रात में ही जो तमाम विपक्ष के लोग थे उन्होंने ये तय कर लिया कि जो उप सभापति हैं उनके खिलाफ जो है वो मोशन लेकर आएंगे, उनको हटाने को लेकर जो है वो प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो जिस तरीके की बात लगातार विपक्ष द्वारा की जा रही है उसको लेकर सरकार भी सजग है। और वेंकैया नायडू ने जब आज उन्होंने अपना संबोधन दिया, तो उन्होंने तमाम वो बातें कही। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का व्यवहार अपर सदन में ये किया गया है, उच्च सदन में, ये पिछले 70 साल में कभी नहीं हुआ इस तरीके का व्यवहार।
दूसरी बात उन्होंने कही कि जो उप सभापति थे वो इतने ज्यादा घबराए हुए थे, इतने ज्यादा भयभीत थे कि उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर हाथ छोड़ दे कोई, या उनके साथ में कोई अभद्रता कर दे, धक्का मुक्की कर दे। हालांकि धक्का मुक्की तो जबरदस्त तरीके से हुई ही है वहां पर, लेकिन फिर भी जिस तरीके से उनके पास तक गए, वहां पर टेबल्स पर खड़े होकर जिस तरीके से नारेबाजी की गई, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से माइक तोड़ा गया, जिस तरीके से विधेयक को फाड़ा गया, ये पार्लियामेंट के इतिहास में कभी पहले नहीं हुआ है। इसकी घोर निंदा की उन्होंने। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आप इस तरीके का व्यवहार करके क्या प्रस्तुत करना चाहते। आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट में जो भी सदस्य चुनकर आएंगे, यदि वो इसी तरीके का व्यवहार करेंगे तो फिर कहाँ तक इस पार्लियामेंट की मर्यादा रह जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब सदन के अंदर उप सभापति अपनी चेयर में सुरक्षित नहीं है, उन पर हमला हो सकता है, तो फिर आम जनता जो सड़क में घूम रही है वो कितनी सुरक्षित है, यहाँ पर ये भी प्रश्न खड़ा होता है। और उसके बाद उन तमाम In fact, Himanshu, we have so many of the senior opposition leaders slamming the suspension of these MPs, but the fact remains is that them calling it undemocratic clearly condescends their own stand, because we're seeing these visuals on our screen right now of how the deputy chairman is being attacked. He's been heckled within the premises of Rajya Sabha. Many thanks, Himanshu, for joining us.